हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने सीटेट के एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी, कैसे मेरे सीटेट में 115 मार्क्स आए। तो चलिए आइए देख। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि मैंने जब पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने केवल उसमें 88 मार्क्स ही स्कोर किया था। इसका कारण ये था कि मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैंने सीटेट का सिलेबस लिया और उसको बस मैंने पढ़ लिया, सब पाँचों सेक्शन को पढ़ लिया। लेकिन पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बहुत डीपली मतलब उसका स्टडी किया था, बस ऐसे ही पढ़ लिया था। जैसे कि आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप कोई भी एक टॉपिक क्लियर कर रहे हो, जैसे कि कड़ा मलेश्वरी हो गया, तो कड़ा मलेश्वरी से आपको पता है कि हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो कड़ा मलेश्वरी से आप देखो कि गूगल से देखो, यूट्यूब से देखो और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि नंदू हाथी हो गया, नंदू हाथी से भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो मतलब ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं कि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे बड़ी गलती मेरी क्या थी कि मैंने एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किया था। मैं बिना प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए ही चली गई थी सेंटर पे। और मैंने जितने भी सीटेट के सिलेबस थे मैंने बस उनको तैयार किया था। मेरी गलती यही थी कि मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर सेट नहीं सॉल्व किया था। तो आपको क्या करना है कि आपके पास अभी समय कम है, तो आप आज से ही प्रैक्टिस सेट अपना स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। और सीटेट के एग्ज़ाम हॉल में जितने घंटे का होता है, मतलब 2.5 घंटे का होता है, तो आप 2.5 घंटे ही उसको दीजिए प्रॉपर। ये नहीं कि आप 2.5 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में ही घर पे हैं तो करके मतलब बस ये हो गया। किसी भी काम को मतलब बस खाना पूर्ति की तरह नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो आप उसको एकदम मन से कीजिए और अच्छे से कीजिए। जैसे आप कोई टॉपिक ही पढ़ रहे हैं तो टॉपिक पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमने बस पढ़ लिया। उस टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनसे जितने भी और संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनको भी तैयार कर लीजिए। क्योंकि सीटेट में अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर सेट सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो पहली रणनीति आपकी ये है कि आपको डेली 2.5 घंटे देना है। क्या करने के लिए? एक सेट प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितना नंबर पा रहे हो, कितना नंबर आप गेन कर रहे हो। मतलब आप पूरे जब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेते हो तो आप अपना नंबर काउंट कीजिए कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है 150 में से। फिर जो आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है उसमें देखिए कि कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं। उन क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए। आपको जहाँ से भी मिल रहे हैं, मतलब अपने नोट से मिल रहे हैं, बुक से मिल रहे हैं, यूट्यूब से, कहीं से भी आप उनको ढूंढिए और तैयार कीजिए। और उस प्रैक्टिस सेट को मतलब अगर उसमें कितने क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन है, तो आप उनको उनको 150 क्वेश्चन एकदम आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। ऐसा आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो उसका यही मतलब है कि आपको 150 में से 150 एकदम क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। अब हम दूसरी रणनीति पे बात करेंगे। दूसरी गलती मैंने ये की थी कि मैंने टॉपिक तो सारे ही पढ़े थे सीटेट के, लेकिन मुझे टॉपिक उतने अच्छे से क्लियर नहीं थे। जब मैं नोट्स या अपने बुक्स को खोलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। लेकिन जब हम फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते थे, फिर रैंडमली अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ देता था तो उस टाइम मतलब अचानक से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता था कि ये होगा या फिर ये होगा। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जो भी टॉपिक है, अगर बुक बंद हो रही है या फिर बुक खुली है, तो आपको अगर कोई भी एक क्वेश्चन पूछ दे रहा है किसी की भी थ्योरी, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये थ्योरी वाइगोस्की की है या फिर जिन पियाजे की है। जैसे कि जिन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, कोलबर्ग हो गई, सबकी अलग अलग थ्योरी है, सबका अलग अलग डेफिनेशन है। तो आपको मिक्स नहीं करना है। जैसे किस देश के हैं ये, कोई जर्मनी का है, कोई कहाँ का है, अमेरिका का है। तो आपको एकदम क्लियर रखना है कि हाँ ये अमेरिका के हैं तो अमेरिका के हैं, ये जर्मनी के हैं तो जर्मनी के हैं, ऐसे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ रहा है तो आपको एकदम क्या होना चाहिए, क्लियर होना है। अब हम तीसरी रणनीति पे बात करते हैं। तीसरी रणनीति ये है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं समझना है। मतलब सभी सब्जेक्ट में आप ये सोचिए कि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर हो पाएँ। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा मत सोचिए कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है तो हम इसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उस पर आप ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि वो भी सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। बहुत बार हमारे साथ ये होता है कि हमको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा होने का मतलब वो सब्जेक्ट हमारा तैयार है, हमको उसमें अच्छा समझ में आ रहा है। हमको सब्जेक्ट अच्छा तभी लगता है जो जब चीज़ें हमको उसमें समझ में आती हैं, इसीलिए हमारा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होता है। तो जो सब्जेक्ट हमारा पहले से तैयार है हम उस पर कम समय दे के, जो सब्जेक्ट हमारा वीक है, जो हमको नहीं तैयार है, जैसे कि मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हम उसको ज़्यादा समय दें।
जैसे सीटेट का ईवीएस सेक्शन हो गया, उसमें क्या होता है कि 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर का थ्योरी से आता है। तो पेडागोजी आपके समझ पे आधारित रहती है, आप उसको कर सकते हैं, और जो थ्योरी रहती है वो क्लास 4th और क्लास 5th के बुक से आता है। तो आपको क्लास 4th और क्लास 5th का जितना भी चैप्टर्स है पहले आपको वो क्लियर कर लेना है, उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा पढ़िए। तो आपको ये जो मैंने तैयार किया था क्लास 4th और क्लास 5th की बुक, मैंने उससे पढ़ा था, मेरा उससे ही हो गया था। और मैंने सारे पढ़े थे, मैंने सब सब्जेक्ट को बराबर बराबर ध्यान दिया था, और मैंने ये जो 3 रणनीति आपको बताई मैंने यही फॉलो किया था, तभी मेरा जाके दूसरी बार में मैंने 115 नंबर स्कोर किया था। क्लास 4th और क्लास 5th के जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने अपने नोट्स से तैयार किए थे। मैं वही जो नोट्स है उसी से मैं वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। अगर आपको भी देखना है तो आप द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।